हाफी बाजार में जाएं तो कागज का एक टुकड़ा मिले, उस टुकड़े के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ देखें, उसे उठाएं, साफ करें, सीने से लगाएं, उसे चूमें, उसे मुअत्तर करें, खुशबू लगाएं, फिर किसी महफूज मकाम पर रख दें, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने एक मकबूल बंदे जिसे ज़नून मिस्री कहा जाता है, उस बंदे को कहें कि जाओ फलां जगह पर बिशर हाफी बैठा हुआ है, उसे जाके खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सारे गुनाह माफ करके आपको जन्नत अता कर दी है। ज़नून मिस्री उसके दरवाजे पे जाएं, कुंडी खटखटाएं, अंदर से बंदा आए, कहें कि अपने मालिक को भेज, कहें वो तो अपने फुल अरूज पे बैठे हुए हैं, मस्ती में बैठे हुए हैं, अपनी मौज में बैठे हैं, कहते बुलाओ उसको मैं उनके लिए एक पैगाम लेकर आया हूं, जाकर कह देना कि ज़नून मिस्री आया है। तो जब मेरा नाम सुनेंगे तो वो बैठेंगे नहीं, यकीनन मेरे साथ मुलाकात के लिए वो दरवाजे पे आ जाएंगे। इतने में बंदे ने जाकर पैगाम दिया कि मोहतरम दरवाजे पे ज़नून मिस्री आए हैं। तो जब नाम सुना हैरान रह गए, नशे में थे, अपनी मौजो मस्ती में बैठे हुए थे, फौरन खड़े हो गए, कहते हैं मेरा मुकद्दर, ये मेरा मुकद्दर कि अल्लाह का मकबूल बंदा मुझे मिलने के लिए आ गया, अल्लाह ताला का इतना कामल बंदा मुझे मिलने के लिए आ गया। दरवाजे पे गए, जाके कहते हैं हाँ भी आने वाले, क्या बात है? कहते हैं कि मैं आपके लिए पैगाम ये लेकर आया हूं कि मेरे रब ने आपको हर ऐब से पाक कर दिया है। कहते हैं मैंने तो कोई ऐसा अमल नहीं किया, मुझ में तो कोई ऐसा अमल नहीं है, मैंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया जिसके बदले अल्लाह ताला ने मेरे इतने बड़े गुनाह माफ कर दिए। मैं तो अभी भी नशे में लत-पत होके बैठा हूं, अभी भी मैंने नशा किया हुआ है। तो ज़नून मिस्री कहते हैं मैंने अल्लाह से सुना, मुझे हुक्म हुआ कि जाओ बिशर हाफी के पास और जाकर कह दो कि अल्लाह ताला ने आपके गुनाह माफ कर दिए हैं। मैं जब नींद से बेदार हुआ, मैंने कहा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, वो तो एक गुनाहगार शख्स है, वो तो इतना नेक नहीं है, ये मेरी ख्वाब का आलम है। मैं फिर सो गया, मैं फिर सोया, फिर ख्वाब के अंदर मुझे ये हुक्म हुआ कि आप जाते क्यों नहीं है, ये आपका ख्वाब का आलम नहीं है, बल्कि मेरी तरफ से ये हुक्म है, जाओ उसे जाकर पैगाम दे दो। मैं तो पैगाम लेके आया हूं। तो कहते हैं ये पैगाम लाने की वजह क्या है? कहते हैं वो वजह ये है कि मैंने ख्वाब के आलम में ये आवाज सुनी है, मुझे इस आवाज का पता चला है, आवाज ये आई थी कि उसका कोई और अमल का तो हमें नहीं पता, उस बिशर हाफी ने मेरे नाम को उठाया, मेरे नाम के साथ प्यार किया, मेरे नाम को मुअत्तर किया, एक महफूज जगह पे रख दिया, और आज मैं रब चाहता हूं कि उसके मुकद्दर को मुअत्तर करके जन्नत में पहुंचा दिया जाए। वो ज़नून मिस्री का आलम देखिए, जब ये पैगाम सुना उसी वक्त फौरन ही अल्लाह की बारगाह में तौबा ताइब हुए, जिंदगी गुजारने लगे, और सारी जिंदगी जितनी जिंदगी बाकी बची कभी उन्होंने जूते नहीं पहने थे, नंगे पांव जमीन पर चला करते थे। तो एक वक्त ये आया, एक बुजुर्ग, ये गालबन 2-3 जगह पे मैंने मुख्तलिफ तरीके से ये वाक़या पढ़े हैं कि एक जगह पे लिखा यही ज़नून मिस्री थे, एक जगह पे किसी और बुजुर्ग का नाम लिखा, लेकिन हम नाम नहीं लेते, लेकिन ये कह देते हैं अल्लाह तबारक व तआला के एक बंदा एक बाजार से उस इलाके से गुजर रहा था, उसने जमीन पर ना कोई गंदगी पड़ी हुई देखी, या गोबर देखा या किसी परिंदे की कोई ऐसी गंदगी देखी, तो जमीन पर देखी तो सर पकड़ के बैठ गए, कहते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर 3 मरतबा कहा, साथ ये कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साथी ने पूछा हुजूर वजह क्या है, आप इतने गमगीन हो गए, क्या वजह है? कहते आज मुझे महसूस हो रहा है कि बिशर हाफी का दुनिया से इंतकाल हो गया है, बिशर हाफी का दुनिया से इंतकाल हो गया है। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, आपको कैसे पता चला? कहते हैं कि यहां पर एक बिशर हाफी रहता है इस इलाके के अंदर, उसने कभी जूता नहीं पहना, अल्लाह ताला को उसकी अदा इतनी पसंद आई कि जिस रास्ते से वो गुजरा करता था अल्लाह ताला ने अपनी तमाम मखलूक को हुक्म दे दिया कोई मखलूक इस रास्ते में गंदगी ना करे, यानी जानवर गोबर ना करें, परिंदे वगैरह, यानी हर एक को हुक्म दे दिया कोई यहां पर गंदगी ना फैलाए, क्योंकि मेरा बंदा जो है बिशर हाफी वो नंगे पांव चलता है, कहीं उसके पांव को ये गंदगी ना लग जाए। आज मैंने इस रास्ते पर ये गंदगी पड़ी हुई देखी है तो मुझे महसूस हुआ कि वो अल्लाह का जो मकबूल बंदा था आज वो दुनिया में नहीं रहा। तो मैं बताना आपको ये चाहता हूं, अगर बिशर हाफी एक गुनाहगार होकर, इतना गुनाहगार कि जब अल्लाह ताला के उन पर रहमतों का नज़ूल हुआ तब भी वो नशे में लत-पत थे,
لیکن دیکھیں ایک نیکی کی اللہ کی بارگاہ میں، صرف بسم اللہ لکھی کاغذ پہ دیکھی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، دیکھا ہوگا نا آپ نے، اخباروں پہ قرآن کی آیتیں لکھی آتی ہیں، کتنے کتنے لفظ اسلامی نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، زمین پہ پڑے ہوتے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی، ہم اوپر سے گزر جاتے ہیں، ہمیں قدر ہی نہیں ہوتی۔ تو سامعین کرام، اگر بندہ ایک ایک نیکی کرنے لگے، اللہ تعالیٰ بخشنے پہ آئے، تو انسان کی ایک ادا دے کر بھی اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔